नमस्कार, मैं स्मिता आ चुकी इस वक्त रामेश्वर में। रामेश्वर महादेव मंदिर जो कि ये पंचकोशी का तीसरा पड़ाव है और यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यह लापरवाही या तो पर्यटन विभाग का या शासन प्रशासन का, इसमें ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो लापरवाही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2018 में जब सीएम साहब यहाँ पे आए थे पंचकोशी के तीसरे पड़ाव पे रामेश्वर महादेव मंदिर पे, तो उन्होंने जो है कि एक जो है कि यात्रियों के लिए विश्राम के लिए एक आश्रम बनाया हुआ था और वह आश्रम जो है कि अब लॉन के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो पंचकोश यात्री थे उनको ठहराव की जो व्यवस्था थी वहाँ पे वो जो है कि अब शादी विवाह बर्थडे पार्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है। ऐसे में जो यहाँ के पुजारी है वो भी कई तरह जाके वहाँ पे ज्ञापन दिए हैं, पत्र दिए हैं, लेकिन न ही शासन का इस पर रुख हो रहा है और ना ही पर्यटन विभाग अपना जो है कि गलतियों की सीख ले रही है। तो ऐसे में यहाँ के पुजारियों को देखते हैं कि क्या है पूरा मैटर और कैसे क्या क्या शुरू हुआ जो है कि विश्रामालय से और शादी विवाह बर्थडे पार्टी तक के लॉन का वो जो महल बन चुका है लॉन, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे सफर शुरू होकर विवाह और शादी बर्थडे पार्टी के लॉन तक आ रुकी है। बात करते हैं यहाँ की पुजारी से और देखते हैं क्या है पूरा मामला। जी पुजारी जी, बताइए क्या है पूरा मामला। जी नमस्कार, मेरा नाम अनूप तिवारी है, पुजारी श्री रामेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ 9 जून सन 2018 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पंचक्रोशी यात्रा करने के निमित्त आए। पंचक्रोशी का यह सबसे बड़ा पड़ाव है और भगवान राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग होने से यहाँ का महत्व अधिक है। वरुणा और अस्सी के संगम से यहाँ का नाम वाराणसी हुआ। वरुणा नदी का किनारा है। स्कंद पुराण में वर्णन आया, रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे शुभे। वरुणा के तट पर जो विराजमान है वो महालिंग हैं। ऐसी महत्वता को जान करके मुख्यमंत्री जी ने यहाँ रुद्राभिषेक की इच्छा प्रकट किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का रुद्राभिषेक यहाँ कराया हमने और अभिषेक के बाद वह अति प्रसन्न हुए कि हमने सुना था काशी में धारा प्रवाह विद्वान होते हैं, परंतु आज सभी लोगों को आज देख करके मन प्रसन्न हुआ कि आप लोग उस परंपरा को जीवंत किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमसे जो कुछ चाहिए वो सो कहिए आप। तो हमने बताया कि श्रीमान जी, हमारी धर्मशालाएं जो हैं यात्रियों के रुकने के लिए वह 250 से ऊपर की पुरानी है, 500 साल तक की पुरानी धर्मशालाएं हैं और सभी धर्मशालाएं जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, कुछ तो गिरने के कगार पर हैं। तो एक नई धर्मशाला दे दीजिए जिससे यात्रियों को रुकने में सुविधा हो जाए। और रामेश्वर में रुकने के लिए अधिक यात्री आते हैं, उसका प्रमाण पंचक्रोशी यात्रा पुस्तक में भी है और स्कंद पुराण में भी है। एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचिमानस वरुणायास तटे रम्ये स यातिम परमाम गतिम। रामेश्वर में वरुणा तट पर एक रात्रे तु मध्ये, एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि निवास करने का फल है। इस महत्व को जान करके लोग यहाँ विश्राम निश्चित रूप से करते हैं। तो उनके लिए विश्राम की जगह जो है वह सुरक्षित नहीं थी। तो इस भाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेशित किया संबंधित अधिकारियों को कि जितना जल्दी हो सके एक नई धर्मशाला बना करके मंदिर को दिया जाए। तो उस समय यहाँ वर्तमान डीएम योगेश्वरराम मिश्र जी रहे, बड़े सज्जन पुरुष। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद त्वरित कार्रवाई किया और ज़मीन आदि को उपलब्ध करा करके जो नवीन प्रति दर्ज मंदिर की ज़मीन थी उसको अधिग्रहित करके लगभग 5 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहित करके उन्होंने कार्य को प्रारंभ कराया और बहुत जल्दी बन करके धर्मशाला तैयार हो गई। धर्मशाला बनकर तैयार होते वक्त तक ये रहा कि मंदिर की धर्मशाला बन रही, यात्रियों के लिए निःशुल्क रूप से दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और उसमें बिजली जलाने के लिए, लाइट बत्ती पंखा के लिए बिजली कनेक्शन भी मेरे नाम से लिया गया। बिजली कनेक्शन मिल जाने के बाद उसमें जो पत्थर आदि कटिंग का कार्य था वो किया गया, सरिया कटिंग का कार्य, पेंटिंग का कार्य सब हुआ। एक दिन लखनऊ की टीम जांच में कुछ आई तो उन्होंने बोला, पंडित जी धर्मशाला बन गया है, इसको हैंडओवर ले लीजिए। तो बोले ठीक है, चल के साथ में देखा जाए। उन्होंने चल के देखा तो
मुझे मालूम नहीं उनके डीपीआर में क्या था कैसा था। हमने कहा धर्मशाला बनी तो अच्छी है, लेकिन रोड से थोड़ी ऊपर होती तो अच्छा था। अब उससे लोग नाराज़ हो गए कि आप वो रोड ऊपर नीचे की बात क्या कर रहे हैं। अब क्या मन में आया क्या नहीं आया, उन्होंने शायद इन लोगों के यहाँ के आवश्यकता के विषय में मालूम नहीं या जैसा भी, तो उस धर्मशाला को मंदिर को ना दे करके लोगों ने टेंडर कर दिया। और टेंडर में मंदिर का कोई रोल नहीं, वहाँ कोई स्थान नहीं। यात्री अगर हम बता के भेजते हैं तो उनसे आधार कार्ड और एक तरीके से उनकी बेइज्जती की जाती है। अब कोई पंचक्रोशी यात्रा में निकला है तो अपना आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब दिखावे तो वहाँ रह पावे, वो भी रुकने के लिए पैसा दे। ऐसा पंचक्रोशी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पंचक्रोशी में ऐसा होता रहा कि वह राही हो, बटोही हो, यात्री हो, आया, रुकने की जगह है, रुका और चला गया, यही होता रहा। तो पंचक्रोशी यात्रा के लिए वो धर्मशाला प्राप्त नहीं हुआ और जो बनने का उद्देश्य था उसकी पूर्ति नहीं हुई। वो धर्मशाला दे दिया गया बर्थडे पार्टी, विवाह और इत्यादि। पंडित जी, धर्मशाला को बर्थडे पार्टी, विवाह के लिए यूज़ किया गया, तो आपने शासन प्रशासन से इसका कोई गुहार नहीं लगाया क्या? जी, इस विषय में हम मौखिक और लिखित रूप दोनों, क्योंकि खुद जो है कि सीएम ने इसका निर्माण किया है, तो कुछ शासन प्रशासन थोड़ा बहुत तो एक्शन लिया ही होगा। जी, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर बहुत बार पत्र डाला और वो पत्र घूम फिर के आया पर्यटन कार्यालय, जिला प्रशासन कार्यालय, और उसमें वो संतोषजनक जवाब कुछ भी नहीं लिखा। घूम करके कभी चिटफंड कार्यालय से मुझे जवाब मांगा गया कि आप कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, हमने लिख के दिया। कभी नगर निगम से मांगा गया, जबकि नगर निगम और चिटफंड कार्यालय से मेरा कोई लेना देना नहीं। भैया, हम धर्मशाला अपने लिए मांगे नहीं, क्या मुझे पर्सनल बना के मुख्यमंत्री ने दान कर दिया, हमने अभिषेक करा, तो ऐसा नहीं। पंचक्रोशी यात्रियों के लिए, चूँकि यात्री जो आते हैं ये जान करके आते हैं कि वहाँ चलेंगे, कोई असुविधा होगी तो पुजारी जी से मिलेंगे तो हल हो जाएगा। व्यक्ति कहीं जाता हो तो यही सोचता, कहीं स्थान पर जा रहे हैं को वहाँ स्थानधारी होगा। अच्छा, ये जो है विश्रामालय अब जो है कि शादी विवाह बर्थडे पार्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो कितने सालों से यूज़ किया जा रहा है? ये लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गए। तो जो पंचकोशी के लिए आते हैं, जो यात्री आते हैं, तो अभी कहाँ ठहरते हैं? भैया, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है। पंचक्रोशी यात्रियों को रुकने के लिए मैंने एक बार 12,000 रुपये पेड करके तो यात्रियों को वहाँ रोके, हम चेक से पैसा दिए, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। हम गए वहाँ, मैं स्वतः यहाँ का पुजारी हूँ, पीठाधीश्वर हूँ। वहाँ गया, हमने पूछा कि भैया ये पंचक्रोशी यात्री आए हैं, कहाँ रुकेंगे? तो उन्होंने कहा हम तो टेंडर भर के पैसा भर के लिए हैं, भैया पैसा देंगे तो हम रुकने देंगे। तो हम बोले अगर ये ऐसी स्थिति है कि पैसा हम भरें तो यात्री रुक पाएंगे, तो यहाँ बनने का मतलब क्या निकला? फिर तो यहाँ बनना नहीं चाहिए था, कहीं और बन जाता, आप लोग खूब पार्टी चलाते। तो वो पंचक्रोशी यात्री मजबूर हो गए कि रोड पर रुकने के लिए। तो हमने 12,000 रुपये अपने पास से भर करके यात्रियों को वहाँ सिर्फ ज़मीन, कोई बेड बिस्तर नहीं, वहाँ ज़मीन पर सोए यात्री, ज़मीन पर सोने का हमने 12,000 रुपये दिया, दे करके रोके। फिर हमने संचालक से पूछा तो उन्होंने बोला भैया ये जो टेंडर लिए वो उनकी निविदा वाला जो उनका पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ये टेंडर लेके किसी को दे नहीं सकते और 2 महीना इनको पंचक्रोशी यात्री को निःशुल्क रूप से देना है सारी सुविधा के साथ, पर मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इस पंचक्रोशी यात्रा में श्रावण माह में हमने मांगा तो उसमें बांट करके 2 रूम 1 किचन ये मिला। हम बोले इतने से यात्री रुक नहीं पाएंगे, लेना ना लेना बराबर, हमने छोड़ गए वहाँ। उन्होंने एक नियम बताया कि आप पर हेड मुझे इतना पैसा जमा करा दीजिए, सबका आधार कार्ड जमा करा दीजिए, नाम नोट करके दे दीजिए। बोले भैया इतना तो नहीं कर पाएंगे, और कोई यात्री आए इतना भी नहीं कर पाएगा कि भैया आधार कार्ड पैन कार्ड दे करके जब रुकना होता तो पंचक्रोशी में हम कहीं और रुक जाते। पंडित जी, सार्वजनिक स्थान को जो है कि इस तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त कर दिया गया है और जिसका कि निर्माण खुद सीएम ने किया हुआ है, तो अभी आपने जो है कि तमाम जगहों पे ज्ञापन भी दिया है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अभी डायरेक्ट सीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसका निर्माण खुद सीएम ने किया हुआ है, फिर भी इस तरह का जो है कि भ्रष्टाचार से लिप्त कार्य दिखा जा रहा है, तो आप इसमें किसको आरोपी मानते हैं? हम आरोपी तो इस जो विधि है, जो तंत्र है, जिसका हवाला लोग देते हैं
कि कोई पीपीपी मॉडल करके तैयार किया गया है, जैसा कि पर्यटन विभाग ने मुझे बताया कि पंडित जी इसमें हम लोगों का कोई अधिकार नहीं रह जाता है, ये सरकार की ही मंशा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यह कहना चाहेंगे कि आपने दान स्वरूप ये धर्मशाला का निर्माण यात्रियों के हित के लिए बनाया कि लोग पंचक्रोशी में निकलें, यात्रा करने निकलें, धर्म करने निकलें तो उनको सुविधा प्राप्त हो, न कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन कराते रहें और पैसा जमा करके तो रुक पाएँ वो भी ज़मीन पर। तो अगर उन तक ये आवाज़ पहुंचती है और वो मुझे पहचान पाएँ तो इस बात पर ध्यान दें कि ये पंचक्रोशी यात्रियों के लिए बना हुआ है, पार्टी के लिए नहीं बना हुआ है। आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ हरकत होती है जिसकी सूचना हम विभाग को दिए। उन्होंने एक पत्र के माध्यम, हम मौखिक देख के थक गए तो पत्र हमने दिया, तो पत्र के माध्यम से उन्होंने लिख दिया कि ये स्थानीय प्रशासन का मामला है, इससे पर्यटन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने पंचक्रोशी यात्री के लिए, मंदिर के लिए, धर्मार्थियों के लिए, हित के लिए मांगा। अब यह अनावश्यक रूप से यहाँ के लिए एक घटना स्थल तैयार हो गया है, विवाद का स्थल तैयार हो गया है। यह आशा करके हम नहीं मुख्यमंत्री से मांगे थे। माननीय मुख्यमंत्री से हमने आशा करके मांगा था कि हम जो मांग रहे हैं वो आने वाले यात्रियों के हित में होगा, लोगों के हित में होगा, मंदिर का विकास होगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ के पुजारी को, उन्होंने बताया पूरी कथा कि शुरू से क्या क्या हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसका खुद निर्माण यहाँ के सीएम ने किया और यहाँ पे उनका रुद्राभिषेक हुआ था और सार्वजनिक जगहों पे ही इस तरह की भ्रष्टाचार जब दिखने लगे, जहाँ एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, अयोध्या में हनुमान राम मंदिर बनाया जा रहा है, वहीं काशी में विश्वनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, और ये जो है कि पंचकोशी का तीसरा जो जहाँ पे पंचकोश यात्रा करने लोग आते वहीं पर इस तरह का भ्रष्टाचार मुक्त देखा जा रहा है। तमाम प्रकार जो कि शासन प्रशासन की भी लापरवाही देखी जा रही है। ऐसे में सीएम से जो कि यहाँ के खुद पुजारी ने गुहार लगाया है, तो देखते हैं कि सीएम साहब इस पे क्या एक्शन ले। ये वही लॉन कह सकते हैं या फिर टीएफसी सेंटर कह सकते हैं कि ये वही लॉन या टीएफसी सेंटर जिसकी बात पुजारी जी कर रहे थे, जिसका उद्घाटन जो है कि बीएचयू के आईटी सेक्टर में हुआ था। खुद जो है कि यहाँ के पुजारी को बाकायदे आमंत्रित किया गया था इसका जब जो है कि उद्घाटन हो रहा था। तो ये वही टीएफसी सेंटर है जिसको पंचकोशी यात्रियों के लिए या फिर यहाँ के यात्रियों के लिए विश्रामालय की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब वह में शादी विवाह बर्थडे पार्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखते हैं कि इसमें शासन प्रशासन जो है कि लापरवाही देखने को नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं जिसका निर्माण खुद सीएम साहब ने किया है उसका कब तक यहाँ पे वो उनका ध्यान आता है। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से मैं श्वेता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।